प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। और आज से जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ के टॉपिक्स लेने वाले हैं। और मैथ में आपके जो है कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा सा कॉमन है पिछले कक्षाओं से भी यहाँ पे। लेकिन जो अभी पहला टॉपिक आज हम लेने वाले हैं वो है पूर्णांक को लेके। पूर्णांक मतलब आपका आप बच्चों ध्यान देना, नाम में ही आप यदि देखोगे तो पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होता है। पूर्ण अंक मतलब जो है ना ही डेसिमल यानी दशमलव वाला, ना ही कोई फ्रैक्शन यानी भिन्न वाला, किसी भी तरीके का और नंबर नहीं होता है पूर्णांक। लेकिन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि -1, -2 या कोई भी संख्या। पूर्णांक हमारा 0 भी हो सकता है और पूर्णांक हमारा 1, 2, 3 से लेके और इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकता है। बच्चों, आप लोगों ने संख्या रेखा पढ़ी होगी। इसकी संख्या रेखा में क्या रहता है कि संख्या रेखा जैसे मान लीजिए ये हम बनाएंगे और यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। तो यदि मैंने 0 लिखा है तो आप यदि दाईं तरफ आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, ऐसे करके आगे तक जाएगा। सेम ऐसे ही यदि बाएं हाथ की तरफ आएंगे तो फिर जो है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखते जाओगे तो यहाँ पे बढ़ते जाओगे। तो ये तीनों ही प्रकार के जो नंबर है तो ये जो है पूर्णांक की श्रेणी में आते हैं। अभी आपको ये भी पता होगा कि चाहे वो संख्या रेखा में चिन्हित करना हो या फिर जिस तरीके से अभी हमने लिखा है ये है, हम यदि अलग से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग कंपेयर करेंगे मतलब तुलना करेंगे तो उसमें हो सकता है आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा हो कि नंबर्स की जो तुलना होती है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 6 है, -10 है, -20 है। तो ये इस तरीके की मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पे संख्याएं ले ली। तो अभी क्या कहता है कि एक जो संख्या है वो 2 से छोटी है, 2 6 से छोटी है, लेकिन जो 6 है वो -10 से बड़ी होगी, या फिर जो -10 है वो -20 से बड़ा होगा। तो अभी हम लिखते कैसे हैं कि जैसे मान लीजिए 1 हमारा 2 से छोटा है तो 1 इज़ लेसर देन 2। सिमिलरली जैसे मैंने 6 का बताया तो 6 इज़ ग्रेटर देन -10। मतलब 1 जो है 2 से छोटा है, लेकिन जो 6 है धनात्मक का 6 है वो -10 से बड़ा होगा। धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, तो इसी क्रम में यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे संख्याओं के क्रम में, तो आप लोगों ने यदि नहीं सुना है और या सुना भी है तो आप लोगों ने क्रम सुना होगा। हम यदि जैसे 1 2 3 4 5 6 कैसे भी लिखें तो ये जो है एक क्रम है, संख्या का क्रम। अब जैसे कि यदि इस केस को एग्जाम्पल लेंगे तो क्या रहेगा कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। किसका? संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं के क्रम में। यदि यही हम -1, -2, -3, -4, -5, -6 लिखेंगे तो ऋणात्मक संख्या के केस में ये अवरोही क्रम हो जाएगा। अच्छा, तो आरोही और अवरोही क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। वो चाहे 1 के बाद 3 आ जाए, 1 के बाद 2 आ जाए, 1 के बाद 4 आ जाए, 1 के बाद 6 आ जाए। तो हम यदि बढ़ते हैं धनात्मक संख्या की तरफ, मतलब हम जिस संख्या से देख रहे हैं, शुरुआत जहाँ से कर रहे हैं पहले नंबर से, यदि वहाँ से बढ़ने का नंबर स्टार्ट हुआ है या शुरू हुआ है तो फिर वो धनात्मक संख्या की तरफ, तो वो आरोही क्रम होता है। तो आरोही को हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में हम लोग एसेंडिंग बोलते हैं। एसेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम।
वैसे ही जैसे कि ऋणात्मक संख्या के केस में -1 -2 ये जो नीचे लिखी है संख्या, इसके केस में हम लोग कौन सा क्रम बोलेंगे? अवरोही क्रम बोलेंगे। यहाँ पे अवरोही क्यों हो गया? क्योंकि जो -2 है वो 1 से छोटी होती है, या -6 है वो -7 से बड़ी होती है, -6 जो है लेकिन -4 या -5 से एक मिनट, ये इसमें उल्टा निशान आएगा। -4 जो रहेगा वो -6 से बड़ा रहेगा। तो ऋणात्मक संख्या के केस में ये जो क्रम है वो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, घट रहा है। इसलिए इस श्रेणी का जो नाम है, क्रम संख्या का जो तरीका है वो घटता हुआ घटने का क्रम है। तो घटने का क्रम जो भी रहेगा वो अवरोही क्रम रहेगा, और इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इंग्लिश कैटेगरी। तो अभी हमने क्या देखा कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य, ये सारी संख्याएं पूर्णांक में आती हैं। फिर इसके बाद ये संख्या रेखा के बारे में देखा। ठीक, तो संख्या रेखा के बारे में कैसा रहता है कि जो हमारा केंद्र बिंदु होता है वो 0 होता है। तो 0 से यदि हम दाएं हाथ की तरफ जाएंगे प्लस साइड में, तो हमारी जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी, और हम यदि दूसरी तरफ जाएंगे बाएं हाथ की तरफ तो संख्या घटती रहेगी। ठीक है। अभी इसके बाद फिर हमने और संख्याओं का उदाहरण लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें ये भी जानना है कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है, चाहे वो संख्या रेखा हो। ठीक है। या हम अलग से भी यदि तुलना करें तो कौन सी संख्या किससे बड़ी है, चाहे धनात्मक के केस में हो चाहे ऋणात्मक के केस में हो। इधर जो है हमने कुछ संख्याओं का उदाहरण भी दिया कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है, चाहे धनात्मक के केस में हो चाहे ऋणात्मक के केस में हो। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आरोही और अवरोही दो ये क्रम होते हैं जब संख्याओं की तुलना होने लगती है। किन संख्याओं की? पूर्णांक संख्याओं की तुलना होने लगती है। पूर्णांक संख्याओं की तुलना होगी तो आरोही मतलब जो हमारा बढ़ता हुआ क्रम है, आरोही क्रम धनात्मक के केस में भी हो सकता है, ऋणात्मक के केस में भी हो सकता है। सेम ऐसे ही अवरोही जो क्रम है मतलब घटता हुआ जो क्रम है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों केस में हो सकता है। इनको भी हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, जैसे कि संख्या रेखा पे ये हमने ऊपर दिखाया। तो अभी ये बच्चों, अभी हमने पूर्णांक में क्या देखा? हमने क्या देखा कि पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे। ठीक है। एक केंद्र बिंदु को एक मानक मान के उसको सेंटर पॉइंट से फिर हम प्लस साइड में जाएंगे, माइनस साइड में जाएंगे, धनात्मक दिशा की तरफ जाएंगे और ऋणात्मक दिशा की तरफ जाएंगे। तो ये संख्या रेखा पे कैसे चिन्हित होगी। फिर इसके बाद हमने हर तरीके की संख्या देखी, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्यों आता है? क्योंकि जब संख्याओं की आपस में तुलना होने लगती है। तो आरोही क्रम में क्या रहता है कि हम यदि कई संख्याएं लिखते हैं एक साथ, तो संख्याओं की जब तुलना होती है उनका एक जो क्रम बनता है, जब वो बढ़ता हुआ क्रम होता है उसे आरोही क्रम कहते हैं। और उन्हीं संख्याओं की तुलना में क्रम से यदि घटते हुए क्रम में यदि हम जाएंगे तो उनको हम अवरोही क्रम कहेंगे। तो ये आरोही श्रृंखला, अवरोही श्रृंखला या अवरोही क्रम ये बोल सकते हैं। तो इसी के आधार पे हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है किताब में। तो यदि आप लोग के पास, सबके पास किताब है तो आप लोग किताब से भी देख सकते हो, और जिनके पास किताब नहीं है वो लोग हमें
कमेंट करो। यहाँ पे वीडियो देखने के बाद कमेंट करो कि जिनके पास बुक नहीं है, तो फिर मैं वो जो एक्सरसाइज है या जो एक प्रयास करने वाला जो है उसका सेक्शन है, उसका फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और बच्चों उनको उसको देख के और इतना जो बताया है वीडियो में, इनको देख के आप जो है जो प्रयास करने वाला जो सेक्शन है, हम आपको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बच्चों कि प्रयास करने वाला जो सेक्शन है कि कैसे संख्या रेखा पे दिखाना है या किस क्रम में दिखाना है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद जब संख्याओं की तुलना होती है, तो संख्याओं की तुलना के अलावा फिर आप यदि देखोगे तो हमारे पास धनात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, ठीक है, और जीरो भी है। तो जब हर तरह की संख्याएं हैं तो आपने सुना होगा कि संख्याओं का आपस में जोड़ होता है, संख्याओं का आपस में घटाना होता है, संख्याओं का आपस में गुणा होता है और भाग होता है। ये चार तरीके के जो चिन्ह हैं, उनकी वजह से जो कैलकुलेशन या फिर जिसको हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की गणना की जा सकती है कि उन संख्याओं को जोड़ने के बाद संख्या क्या बनेगी या कौन सी संख्या पहुंचेगी, जोड़ना है, घटाना है। तो ये हम हर तरह की वैल्यू के लिए हर तरह के मान तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि हम लें कि जैसे मान लीजिए हम अभी बोलते हैं कि 10 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना है। यहाँ पे देखेंगे 10 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो जो आंसर आएगा वो भी पूर्णांक में होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की होती है कि ये भी धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्या है, और बीच में भी धन का निशान है। तो जब सभी धन का निशान है तो जो हमारी यहाँ पे रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो भी हमारा धनात्मक संख्या ही रहेगी। और यदि हम 10 को 3 में जोड़ेंगे तो 13 उत्तर आएगा। ऐसे ही एक आगे और लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये हमने क्या लिया, माइनस का 10 यानी ऋणात्मक 10। फिर हम यदि इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, और ये यहाँ पे धनात्मक का चिन्ह है। अब बच्चों यहाँ पे जैसे देखने वाली बात है कि जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक छोटी संख्या है, तो जो रिजल्ट आएगा या फिर जो वैल्यू निकलेगी या जो परिणाम आएगा वो आपका ऋणात्मक आएगा। और ऋणात्मक का यहाँ पे 7 आएगा। कैसे कि -10 में आपको 3 जोड़ना है, तो ऋणात्मक के केस में आप उल्टा चलोगे तो वो प्लस की तरफ आता है। तो यदि क्या करेंगे, -10 में 3 कैसे जोड़ेंगे, -10 से 1 जोड़ने पे -9 आया, फिर दूसरा जोड़ा -8 आया, फिर 3 जोड़ा तो -7 आया। तो यहाँ पे आप उत्तर देखोगे -7 आया। ठीक है। अभी ऐसे ही और देखेंगे कि मान लीजिए कि माइनस का 10 है, ठीक है, माइनस का 3 है। अब दोनों ही ऋणात्मक संख्या है। एक मिनट, यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ऋणात्मक 2 संख्याओं के बीच में है, और ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है, लेकिन जो चिन्ह है वो ऋण का है। तो यदि ऋण का चिन्ह है तो -3 और -10 हमारा क्या बन जाएगा, -13। यदि इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं यदि ऋणात्मक का चिन्ह दूसरी संख्या के लिए लूँ, कैसे, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, फिर इसको हम इधर ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या का जो चिन्ह है वो अलग दिखाई दे, और दोनों के बीच में जो
चिन्ह है वो अलग दिखाई दे और यहाँ पे जो चिन्ह है इस संख्या का वो अलग दिखाई दे। तो आप यदि -3 को या ऋणात्मक 3 को ऐसे लिखेंगे तो ऋणात्मक 3 का यदि यहाँ प्लस से होगा तो बच्चों यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास 4 ये तरीके के रिजल्ट या कैलकुलेशन होती है जो कि गुणा के क्रम में होती है। कैसे कि यदि प्लस का निशान है यानी धन का निशान है और मैं यदि धन का गुणा धन से करूँगा तो जो उत्तर है वो भी धनात्मक आएगा। ठीक है, मैं यदि प्लस का गुणा माइनस से करूँगा तो जो रिजल्ट है जो परिणाम है वो माइनस आएगा। मैं यदि माइनस का प्लस से करूँ तो भी जो उत्तर है, ये बात एक ही है, आप चाहे पहले लिख लो या बाद में लिख लो, लेकिन यदि ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक से करेंगे तो हमेशा ही प्लस आएगा, संख्या धनात्मक होगी। ठीक है, अब मैं यदि जैसे अपने पिछले पेज पर जाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे क्या देखा हमने कि यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है। तो जब ऋण है और धन है तो यहाँ पे संख्या ऋण हो जाएगी, और यदि ऋण हो जाएगी तो ऋण का 3 और ऋण का 10 ये भी -13 ही देंगे, भले ही हमारा ये जो यहाँ साइन है ये प्लस का साइन क्यों ना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि संख्याओं को जोड़ना कैसे है या संख्या घटती कैसे है आपस में, तो वो हम लोगों ने चेक किया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप, मैं यदि बुक के हिसाब से देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि -10 में यदि 3 जोड़ा तो फाइनल क्या हुआ, -7 आता है। लेकिन इन्होंने जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है इनका बताने का केवल ये मतलब है कि कुल मिला के जो 10 है उससे ही 7 घटेगा, क्योंकि 10 संख्या जो है वो बड़ी है। यहाँ पे संख्याएं घट रही हैं आपस में, जुड़ नहीं रही। ठीक है, ये जहाँ जुड़ रही होती है वहाँ संख्या जो भी हमारी होती है उससे बड़ी हो जाती है। आप नीचे देखोगे तो नीचे क्या है कि 56 में से 73 को जोड़ा तो 129 आ गया। ठीक है, 6 3 9 और 7 5 12, तो कितना हो गया 129। तो ये जो है संख्या रेखा पे जो प्रयास करने वाला सेक्शन है, उसके बाद हमने देखा कि धनात्मक संख्याओं के क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, दाईं ओर चलते हैं, इधर जाएंगे तो बाईं ओर चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 2 पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। यही तो बता रहे हैं उदाहरण के लिए। अब ऐसे ही जैसे ये योज्य प्रतिलोम बताया है, तो अभी जैसे हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो जो 8 जो संख्या है यहाँ पे किताब में बुक में जो लिखी है, 8 जो संख्या है इसका जो अपोजिट होगा यानी विलोम होगा, योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं इसको हिंदी में, वो क्या होगा -8। ये धनात्मक संख्या होगी, ये उसी का ऋणात्मक संख्या होगी। सेम उल्टा भी होता है कि यदि ये -8 है, ठीक है, तो उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो धन का 8 होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और फिर इसके बाद यदि हम फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए भी है आगे चल के। तो यहाँ पे योज्य प्रतिलोम का भी उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे जोड़ना और घटाने का भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक धनात्मक कब होगा ऋणात्मक कब होगा ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास यदि किताब है तो आप लोग जो है इससे देख लो, और जिनके पास नहीं किताब है तो मैं इसी किताब के स्क्रीनशॉट आपके पास भेजूँगा। आपको
जब भी कुछ लगे कि ये चीज़ समझ, कोई भी चीज़ यदि इसमें समझ में नहीं आई तो फिर आप हमको बताना, तो उसके आगे हम लोग आपसे इसी बारे में बात करेंगे और चीज़ों को और अच्छे से भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और जो भी प्रयास करने वाला जो सेक्शन है, जो कि हमने वीडियो में भी आपको दिखाया है कहाँ पर है, और उसके बाद जो उसमें और उदाहरण वाले सेक्शन है, तो इसके लिए उसका जो है प्रैक्टिस आप लोग अपने घर पे करिए, जहाँ पे भी दिक्कत हो वो बताइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आगे से देखेंगे।